हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.4। आज इस एक्सरसाइज में बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। टेक सरिता प्रेजेंट एज 2 years, what will be her एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब आप देखिए बेटा इसमें सरिता की एज हमने क्या मान लिया, वाई जैसे हमने मान लिया। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इक्वल वाई ईयर्स, तो 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5y माइनस वाई प्लस 5। ठीक है, फ्रॉम नाउ यानी बाद में आपका पूछ रहा था। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये जैसे आपका मान लो प्रेजेंट एज आज आप 10 years के हो, तो 5 years बाद आपका एज कितना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 10 + 5 ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस आपका सरिता की एज y years हमने सपोज किया है, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years बाद में आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y + 5। ठीक है, जैसे यहाँ आप ये देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा इसमें व्हाट वाज हर एज 3 years बैक, यानी 3 years आपके पीछे। जैसे आपके प्रेजेंट एज बेटा आपका 10 years है, तो 3 एज पहले आपका 3 years पहले का एज आपका क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 10 - 3 करोगे। सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, जैसे सरिता की प्रेजेंट एज वाई है, वाई में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, सरिता ग्रैंडफादर्स एज 6 times हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो आपकी सरिता की एज आपने वाई मान रखा है। ठीक है, अब उसके ग्रैंडफादर्स की एज यानी आप जो है वो 6 टाइम है। 6 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, गुना। ठीक है, तो 6 गुणा ये है, आप देखिए 6 × y यानी उसके ग्रैंडफादर्स की एज आपका 6y हो जाएगा। अब जैसे बेटा आप मान लो आपकी एज इस समय 10 years है और आपके ग्रैंडफादर्स की एज आपके 6 टाइम हो, तो 10 × 6 यानी ग्रैंडफादर्स की एज जो होगी वो 60 years होगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर हो, यानी 6y। अब आप देखिए ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर, व्हाट इज ग्रैंड मदर एज। अब आपके देखिए ग्रैंडफादर्स की जो एज आपने 60 निकाला है, उससे 2 years आपका लेस ग्रैंड मदर की एज है। तो ग्रैंड मदर की एज 60 माइनस आप क्या करोगे, 2 करोगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें ग्रैंडफादर्स की एज 6y हुआ है, तो ग्रैंड मदर्स की एज 6y - 2 years हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड मदर की एज 6y - 2 years। ठीक है, अब आप देखिए सरिता फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता एज, व्हाट इज हर फादर्स एज। अब आप देखो बेटा यहाँ जो सरिता के फादर्स की एज है वो सरिता के 3 times का 5 years अधिक है, यानी सरिता की एज आपका y है, तो उसके फादर्स का एज 3 यानी 3y और 5 years और अधिक है, यानी 3y + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे आंसर हैं जैसे मैंने बताया, ऐसे इसको आपको समझ करके ये पार्ट करना है। ठीक, अब आप देखो बेटा इसका बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल, व्हाट इज द लेंथ। ठीक है, इफ द ब्रेथ इज मीटर। अब आप ब्रेथ को बेटा जैसे लेट द ब्रेथ बी मीटर हमने मान लिया। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, 3 times यानी 3b और 4 meter लेस है। ठीक है, 3b - 4, ये आपका जो है जैसे आप इसका रेक्टेंगुलर हॉल का ब्रेथ आपने b मीटर माना था,
तो लेंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है 3b, यानी ब्रेथ के 3 गुने से और 4 कम, यानी 3b माइनस 4 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ था। ठीक है। अब सी क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट सेंटीमीटर। ठीक है। दी इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स दी हाइट एंड ब्रेथ इज 10 मीटर लेस देन दी लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ द हाइट। अब आप देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हाइट ऑफ द बॉक्स क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो लेंथ आपका क्या हो जा रहा है 5 टाइम्स दी हाइट, यानी हाइट का 5 टाइम्स हुआ। ठीक है, यानी 5 इंटू 8। ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया। अब ब्रेथ क्या रहा 10 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, यानी 10 सेंटीमीटर आपका लेस है बेटा। ठीक है, तो 5h माइनस 10 सेंटीमीटर ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक, ऐसे बेटा आप देखो इसमें डी है, मीना, दीना, लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप ahead and Lina 7 step behind. Where are Bina and Nina? The total number of steps to the hill top is 10 less than 4 times the Mina had reached. Express the total number of steps using S. अब आप बेटा देखो जो यूजिंग स्टेप्स है आपको, उसको हमने क्या मान लिया यस। मीना मान लीजिए आप जहाँ पहुँची है उसको एस हमने मान लिया। ठीक है, तो बीना की पोजीशन 8 स्टेप ए हेड है मतलब आगे है, तो ये एस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और लीना 7 स्टेप बिहाइंड है, यानी पीछे है। ठीक है, तो जहाँ पर है वहाँ से 7 स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एस माइनस 7 करना है। ठीक है, अब आपका बेटा देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स का रहा, बीना जहाँ पर है उसके 4 टाइम्स से 10 स्टेप लेस है, यानी आपका जो मीना का पोजीशन है, ठीक है 4s हो गया, और उससे 10 स्टेप आप माइनस करोगे, यानी 4s माइनस 10। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आपका क्या हो गया स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब ई है, ये बस ट्रेवल्स at b kilometer per hour. It is going from Daspur to Bijpur. After the bus has travelled 5 hours, Bijpur is still 20 kilometer away. What is the distance from Daspur to Bijpur? Express its using b. अब आप देखिए जो बस की स्पीड है वो 5 किलोमीटर है, v किलोमीटर है बेटा, बस की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपका जो है v किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपका 5 आवर है, तो 5 इंटू वी यानी 5v किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 किलोमीटर और है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 5v प्लस आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 20 किलोमीटर अवे यानी दूर है, जहाँ पर बस स्टॉप हुआ है वहाँ से 20 किलोमीटर और दूर है, तो आपने जितने डिस्टेंस निकाला है 5 आवर्स में वो प्लस 20 किलोमीटर्स और ऐड करना है, यानी 5v प्लस 20 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, change the following statement using expressions into statement in ordinary language. अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल गिवन सलीम स्कोर्स और रन्स इन ये क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। ऐसे बेटा आपको ये लिखने हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो जैसे इसमें फर्स्ट है, ये नोटबुक कॉस्ट p, ठीक है p रुपीज़ है, ये बुक कॉस्ट 3p,
ठीक है। अब नोटबुक का आपका P है, तो ये बुक का कॉस्ट 3P है, यानी आपका जनरल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या हो गया, ए बुक कॉस्ट 3 टाइम्स दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, यानी नोटबुक के कॉस्ट का बुक जो है 3 टाइम्स हो गया। ठीक हो गया। ऐसे बी है, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। ठीक है। अब आप देखिए इनको जनरल लैंग्वेज में हमें लिखना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो इसमें द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स इज 8 टाइम्स द मार्बल ऑन द टेबल। ठीक है, ये आपका जो नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, इन बॉक्स 8 टाइम्स द मार्बल्स ऑन द टेबल। ठीक है, ये बेटा इसका ऑर्डिनरी लैंग्वेज होगा। ऐसे आप देखिए सी, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट, दी स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 20 टाइम्स दैट इन आवर क्लास रूम। ठीक है, मतलब अपने क्लास से पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ आपका कितना है, 20 गुना है, यानी 20 टाइम्स है। ठीक है। डी आप देखिए, जग्गू इज Z years old, हिज अंकल इज 4Z years old एंड हिज आंट इज 4Z - 3 years old। ठीक है। अब इनमें आप देखिए जग्गू अंकल एज इज 4 टाइम्स दी एज ऑफ जग्गू। ठीक है, जग्गू के एज का क्या है, अंकल 4 टाइम्स है। ठीक है, जग्गू आंट इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। ठीक है, अब जग्गू की ये जो आपका 4Z - 3 years है, तो इसके लिए जग्गू आंट इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। ठीक है, अंकल के एज से वो 3 years छोटी है। ठीक है। ई है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रो, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। तो the total number of dots is 5 times the number of row। ठीक है, आप देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन मुन्नू एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x - 2 में शो। अब आप देखिए, जैसे हिंट्स भी दिया है बेटा, थिंक ऑफ मुन्नू एंगर्स ब्रदर्स मुन्नू का एंगर ब्रदर्स की एज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप जैसे मुन्नू एज आपने x years मान लिया, तो हिज एंगर ब्रदर इज 2 years यंगर देन हिम। ठीक है, उससे उसका भाई 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, ऐसे इसमें आप देखिए, कैन यू गेस व्हाट x + 4 में शो। ठीक है, अब आप देखिए इसके लिए मान लीजिए आपका हिज एल्डर ब्रदर एज इज 4 years मोर देन हिज एज। उसका एल्डर ब्रदर हो सकता है, एल्डर सिस्टर हो सकती है। ठीक है, ऐसे आप देखिए व्हाट 3x + 7 में शो। ठीक है, तो अब आप देखिए हिज फादर इज 7 years मोर देन थ्राइस ऑफ हिज एज। 3 का मतलब जो है थ्राइस या 3 टाइम्स लिख सकते हो। हिज फादर इज 7 years मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, यानी 3x + 7 years हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ऐसे इसका बी है, गिवन साराज एज टूडे टू बी y years, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। जैसे y + 7, अब ये y + 7 है बेटा, तो हर एज इज आपका क्या होगा, ये y + 7 यानी आपका फ्यूचर, ये क्या होगा फ्यूचर, और y - 3 यानी पास्ट में होगा। ठीक है, y + 4 4 होल 1/2 यानी ये आपका फ्यूचर का एज है, और ये y - 2 होल 1/2 यानी ये पास्ट का एज है। ठीक है,
ये पीछे के एज हैं बेटा और ये आने वाले के एज। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे टू एन सो, व्हाट मे एन बाई टू सो, थिंक। ये हिंट्स दिया है, थिंक गेम्स अदर देन फुटबॉल। ठीक है, तो अब बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी इज ट्वाइस द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल से हॉकी को ट्वाइस टाइम लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप जो है इसको लिख सकते हो जो n बाई टू, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस इज हाफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। फुटबॉल के स्टूडेंट का आधा यानी हाफ लाइक कर रहे हैं, कौन? टेनिस के स्टूडेंट। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से आज इतना ही बेटा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका कल होगा। थैंक यू।